Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to discuss about course structure of class 9th mathematics for the exam second term for the session 2021 and 22. टर्म 1 एग्ज़ाम हम लोगों का ओवर हो चुका है और टर्म 2 एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो ये मार्च में संभवतः होता है। तो टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए पेपर पैटर्न कैसा होगा, साथ ही साथ कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और उस चैप्टर में से क्या क्या पोर्शन डिलीटेड है, इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सीबीएसई ने भी जल्द में ही क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है क्लास 10th के लिए। जो क्लास 10th का पैटर्न होता है वैसे ही क्लास 9th का पेपर बनता है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर सेकेंड टर्म में आने वाले हैं और कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, साथ ही साथ पेपर कैसे आएगा, किस तरीके का आएगा, एमसीक्यू आएगा या डिस्क्रिप्टिव आएगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, लिखा है यहाँ पे सेशन 2021-22 जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रॉक्सीमेटली वो मार्च मंथ में होता है। एग्ज़ाम सेकेंड टर्म क्लास 9th मैथमेटिक्स कोर्स स्ट्रक्चर। ओवरऑल ये आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 50 मार्क्स में आपका रिजल्ट बनेगा। 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर और 10 मार्क्स का इंटरनल होता है। ओवरऑल 50 मार्क्स और 50 मार्क्स का टर्म 1 का बन चुका है आपका। तो ओवरऑल जो मार्कशीट बनेगी टर्म 1 टर्म 2 मिला करके 100 मार्क्स की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है NCERT चैप्टर नंबर, NCERT चैप्टर नेम एंड अलॉटेड मार्क्स। मीन्स जो आपका NCERT बुक है, जो CBSE की प्रिस्क्राइब्ड बुक है, उसका चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, चैप्टर नेम और कितने कितने मार्क्स का आएगा ये आगे मेंशन किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 2 सेकेंड टर्म में आने वाला है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, 10, 11, 13, 15 मीन्स पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड प्रोबेबिलिटी। इतने चैप्टर्स, ये 6 चैप्टर्स टर्म सेकेंड मैथमेटिक्स एग्जाम में आएंगे। अब कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से, और इसमें से आएगा 12 मार्क्स का। पॉलिनोमियल से 12 मार्क्स का आएगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल से, तो क्वाड्रिलेटरल से 5 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। चैप्टर 10 सर्कल से, सर्कल से 7 मार्क्स मान के चल रहे हैं हम लोग। और चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन से आएगा 3 मार्क्स। जो CBSE ने दिया है ओवरऑल इन तीनों चैप्टर को मिला करके 15 मार्क्स दिया है। तो मैंने इसको 5, 7 और 3 में ब्रेक कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। तो क्वाड्रिलेटरल 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का भी आ सकता है, सर्कल 6 मार्क्स का, कंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। मीन्स ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं, ये नंबर्स, ये मैंने इसको डिवाइड किया है तीनों चैप्टर में। ओवरऑल तीनों से मिला करके 15 मार्क्स का आने वाला है, जो CBSE ने डिसाइड किया है, अलॉट किया इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें से 9 मार्क्स आने वाला है, 9 मार्क्स इसमें से मिलेगा। फिर चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, इसमें से 4 मार्क्स। तो अगर इसको हम पूरा ऐड करें तो कितने मार्क्स बन रहे हैं, देखें यहाँ पर पूरा ऐड करने पर 12 + 15 27 + 9 36 + 4 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें 40 मार्क्स का पेपर हो गया है। 40 मार्क्स का पेपर ये हो गया जो आपका एग्ज़ाम होगा टर्म सेकंड का। साथ ही साथ पीरियाडिक टेस्ट जो आप देते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये 5 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है, 5 मार्क्स में। उसके बाद जो आपको एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, क्लास वर्क, होमवर्क मिलता है, ये सभी 5 मार्क्स में इवेल्युएट होते हैं। तो 5 + 5 ये हो गया 10 मार्क्स, 5 + 5 10 मार्क्स। तो 40 हो गया मेन पेपर जो टर्म 2 होगा, और 10 मार्क्स आपका इंटरनल हो गया, 5 पीरियोडिक एंड 5 एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, क्लास वर्क, होमवर्क।
ओवरऑल मिला करके 50 में रिजल्ट बनेगा, 50 मार्क्स में। अब आइए इसके बाद देखते हैं किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, हमारे लिए डिलीटेड है इस सेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन फॉर क्लास 9th मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एग्जाम टर्म 2। तो टर्म 2 मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, यहाँ मैंने चैप्टर वाइज बताने का प्रयास किया है। तो देखिए पहले यहाँ पर चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से एक आइडेंटिटी डिलीट की गई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी डिलीटेड है। साथ ही साथ एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी, और इस पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप समझने का प्रयास करें, इसका मतलब ये हो गया दैट इज एनसीईआरटी मैथ्स बुक में एग्जाम्पल नंबर 25 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये डिलीटेड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 8 में डिलीटेड पोर्शन है। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? ये क्वाड्रिलेटरल्स है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या डिलीट किया गया है? प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स। एनसीईआरटी मैथ्स में देखेंगे थ्योरम नंबर 8.2 से 8.10 तक, मतलब जितने भी थ्योरम्स हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में सब डिलीटेड है। केवल थ्योरम 8.1 का प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी थ्योरम्स का प्रूफ नहीं है, बट थ्योरम्स का यूज है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में भी क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर ही प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स एनसीईआरटी मैथ्स थ्योरम नंबर 10.2 से 10.12 तक, मीन्स जो एनसीईआरटी बुक में थ्योरम्स दिए हैं 10.2, 10.3 ऐसे 10.11 और 12 तक जो थ्योरम्स हैं, इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। केवल अगर आपसे पूछ सकते हैं तो थ्योरम 10.1 का ही प्रूफ एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, बट इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएंगे, केवल थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा। ओके, ये चैप्टर नंबर हो गया 10 का। फिर देखें चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस में कौन सा हमें नहीं पढ़ना है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर एंड 2 बेस एंगल्स आर गिवन, दैट इज एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं पढ़ना है, एंड एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 11 में एग्जाम्पल नंबर 1 और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये एग्जाम में नहीं आएगा। मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर एंड 2 बेस एंगल्स आर गिवन, ये रिमूव्ड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेपर कैसा आएगा। जो मेन हम लोगों का मुद्दा है पेपर कैसा आएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा जब से कोरोना का समय चल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने की हम लोगों की हैबिट बनी हुई है, चाहे ऑनलाइन हो, साथ ही साथ जो ऑफलाइन करवाया गया वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन पेपर था। बट अब ऐसा नहीं है, टर्म सेकंड के लिए एकदम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, एकदम बदल दिया गया है। अब एक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा और वो 2 आवर्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स सेशन 2021-22 एग्ज़ाम टर्म 2 ईयर 2022। जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा उसके लिए फॉर क्लास 6 to 10th, 6 से 10th जो पेपर पैटर्न होता है एक तरीके का होता है सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो पेपर कैसा होगा, इसके लिए टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। जो टर्म 1 में हुआ था वहाँ पे आपको टाइम मिला था 90 मिनट्स का, 1 hour 30 मिनट्स का, बट इस बार 20 आवर्स अलाउड किया गया है पेपर देने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर होगा। अब देखते हैं पेपर कैसा होगा, किस तरीके का। अब यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में 14 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पेपर में 14 क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल, टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी।
द क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी सी। सेक्शन ए से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन बी से 4 और सेक्शन सी से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन 4 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, सेक्शन ए में देखिए 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन होंगे। किसी 2 क्वेश्चन में और करके दिया रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया क्यू और क्यू, इसका मतलब हो गया कोई क्वेश्चन होगा उसके प्लेस पर आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर होगा, किसी 2 क्वेश्चन में आर दिया होगा, बाकी सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। देखिए 1 और 6 में आर दिया है, ऐसे ही 1 to 6 में किसी 2 क्वेश्चन में आर करके क्वेश्चन दिया होगा, उनमें से कोई एक करना होगा। तो ओवरऑल सेक्शन ए से 6 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद देखें सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। किसी एक क्वेश्चन में और दिया होगा, और करके मीन्स दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा 7 से 10 में। ये हो गया सेक्शन बी। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। सेक्शन सी स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 ऐसे 4 क्वेश्चंस होंगे कुछ सेक्शन सी में और सभी 4 मार्क्स के होंगे। बट यहाँ पर देखें सेक्शन सी में 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। 11 और 12 जो होगा लॉन्ग आंसर होगा, वो लॉन्ग आंसर। 13 एंड 14 जो होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। 13 एंड 14 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो 11 और 12 में से किसी एक क्वेश्चन में और आपको दिया रहेगा, इंटरनल चॉइस रहेगी, दोनों में से कोई एक करना होगा बस। उसके बाद देखिए 13 जो होगा वो केस स्टडी दिया रहेगा, नीचे क्वेश्चन लिखा होगा, उसका आंसर करना होगा। ऐसे 14 भी क्या होगा, केस स्टडी होगा सेकंड, इसमें भी क्वेश्चन नीचे लिखा होगा, उसका आंसर करना होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया सेक्शन सी। तो सेक्शन ए से 6 क्वेश्चंस, सेक्शन बी से 4 क्वेश्चंस, सेक्शन सी से 4 क्वेश्चंस, इस तरीके से पैटर्न बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं ओवरऑल समझने का प्रयास करते हैं किस पोर्शन से कितने नंबर का आ रहा है। देखें तो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, तो ओवरऑल सेक्शन ए से 12 मार्क्स बन गया। सेक्शन बी से 4 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच कैरिंग 3 मार्क्स, तो हो जाएगा ओवरऑल 12 मार्क्स का। और सेक्शन सी में रहेंगे 4 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 4 मार्क्स, ओवरऑल 16 मार्क्स का हो जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल ऐड करेंगे तो 12 + 12 + 12 24 + 16 कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगर आप क्वेश्चन काउंट कर लें तो क्वेश्चन होगा 6 + 4 + 4 14 क्वेश्चन होंगे, 14 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स का पेपर होगा। अब आइए देखते हैं सीबीएसई ने 10th के लिए कैसा सैम्पल पेपर भेजा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। वैसे ही क्लास 9th के लिए भी आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, ये सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के लिए। तो ऐसे ही क्लास 9th का भी क्वेश्चन पेपर बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर टर्म सेकेंड क्लास 10th सेशन 2021-22। तो 6 से लेकर के 10th तक का पेपर पैटर्न एक ही होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है इसमें। देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है टाइम अलाउड 2 आवर्स, टाइम अलाउड 2 आवर्स, ठीक है, एंड मैक्सिमम मार्क्स 40। फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। ये पहला इंस्ट्रक्शन दिया है। फिर बी में देखें, सेकंड में देखें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर देखें उसके बाद सी 3 दिया है सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन में और करके दिया होगा। इसके बाद देखें 4th इंस्ट्रक्शन क्या है। सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के होंगे।
इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन में और करके दिया होगा। इसके बाद देखें इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में दिया है सेक्शन सी कंप्राइज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में और रहेगा। इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस क्या होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फिर देखते हैं पेपर में कैसे, एक बार हम लोग पेपर देख लेते हैं क्या इसका। तो देखें यहाँ पे बनाया गया है सेक्शन ए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में और किया है, 2, 3, 4, 5 और 6 में भी दे दिया है आर। तो सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन, 2 में आर करके दिया हुआ है, इंटरनल चॉइस है। फिर देखिए आगे सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आर दिया है। इसके बाद है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11 से 14, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 में आर दिया है। 11, 12 में किसी एक में इंटरनल चॉइस रहेगी, आर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, केस स्टडी 1। देखिए केस स्टडी है, इसको पढ़ने के बाद हमें नीचे फाइनली क्वेश्चन का आंसर देना होगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2 नंबर का, तो 4 नंबर का हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी 2, इसको भी पढ़ के समझ के नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसका आंसर करना होगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। और टर्म सेकंड में पेपर कैसे आने वाला है, ये डाउट जो आपके माइंड में रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो पेपर डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, एमसीक्यू पैटर्न आप भूल जाइए, तुक्का लगाना भूल जाइए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए जो अभी तक नहीं कर रहे थे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई थीम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो इसको आप लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दिया करें जो क्लास 9, 10 इस क्लासेज में पढ़ते हों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।